आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पहला चैप्टर के नाम से जानते हैं हम इसको। आपका एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के 16 नंबर का सवाल इसमें पूछा जाता है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे, बाद में हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है रेस्ट में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली बोल सकते हैं जब चार्ज मेरा रेस्ट में होता है, और उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में डिवाइड किया गया है इसको। चैप्टर 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, और चैप्टर 2 में क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग क्या बात करेंगे बेसिकली, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, माने फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, माने 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलम्बियन फोर्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उसका पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डिस्कस करेंगे हम लोग। डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये मेरा चैप्टर 1 का क्या है, एक सिलेबस हम लोग डिज़ाइन कर लिया है। चैप्टर 1 में आपको इतना सारा बात पढ़ना है, और बेसिकली हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि चार्ज जो होगा वह रेस्ट में होगा। अब रेस्ट में होने के बाद भी क्या करेगा, वो कितना वो अपना फील्ड क्रिएट करेगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा। फिर डाइपोल के कॉन्सेप्ट को समझोगे, डाइपोल क्या होता है। जब उस डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब इस मैटर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो ये क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और फोर्स एक्सपीरियंस होने के कारण मात्र क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसके बीच इनबिल्ट है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत सारा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार किए हैं। जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट विलियम डिलवर्ट, इसका नाम आप लोग सुनते हैं, सुने भी होंगे। उन्होंने भी कुछ बताया था। अकॉर्डिंग टू विलियम डिलवर्ट, चार्ज इज ए समथिंग पोसेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट। किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक कोई चीज़ होता है, और जिसके वजह से जितना हो सके वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और ऐसा इसलिए कि, लेकिन हम लोग जानते हैं कि करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। उसका रीज़न यही है कि करंट जो होता है वो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ अलजेब्रा का ऑर्डिनरी रूल को फॉलो करता है। और यही कारण है कि हम लोग करंट को स्केलर कंसिडर करते हैं। वही कारण है कि चार्ज ही मेरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज का 2 पार्ट हो सकता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है।
अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि वो प्रोटॉन्स को कैरी करता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। माने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो ओरिजिनेटेड होता है, हम बोल सकते हैं कि आप लोग केमिस्ट्री में स्टडी किए होंगे कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देता है, और रिलीज़ करने के बाद क्या होता है कि वो पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है, और कोई ऐसा एटम होता है जैसे क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव आयन बन जाता है। तो बेसिकली हम लोग वही बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि हम लोग थोड़ा चार्ज को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट हम लोग को वहीं से आया है जनरली। तो प्रोटॉन्स का मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। और जो लाइक चार्जेस होता है एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस जो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ये क्लास अब 9-10 में भी पढ़े होंगे इसको। और जब किसी ऑब्जेक्ट में अगर मान लेते हैं कि चार्ज का एब्सेंस है, चार्ज है ही नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज हम उसको न्यूट्रल कंसिडर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस से क्या हो रहा है, ये फील्ड लाइंस आउट हो रहा है, और माइनस में क्या कर रहा है, इन कर रहा है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। हम लोग जानते हैं कि जो एटम होता है अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो पॉजिटिव आयन गेन करता है, और मान लो गेन करता है तो नेगेटिव आयन होता है। तो इस तरह से ये आउट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि फील्ड लाइन जो बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या करता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए क्या करता है, फील्ड लाइंस ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। इस तरह से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। यानी प्लस के लिए हम लोग आउट करेंगे, और नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इन करेंगे। ये ध्यान देना हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्या है, बेसिकली बात करते हैं इसका कॉमन सिंबल क्या होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई क्या होता है, कूलम होता है, और अदर यूनिट्स क्या होता है, एम्पियर आवर होता है। और केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है कि हम लोग चार्ज को है ना एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए स्मॉल ई यूज़ करते हैं, या फ्रेडे कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। और इसका डायमेंशंस क्या होता है, हम इसको टी भी लिख सकते हैं और एटी। बेसिकली हम लोग एटी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, एटी याद रखेंगे, जो हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में। कुछ नोट पॉइंट हैं जो लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा क्या होता है, एक जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, क्वार्क। उसका नाम क्या है, क्वार्क। ये क्वार्क है। अब इस पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1/3, यानी इलेक्ट्रॉन का तीसरा हिस्सा बहुत ही छोटा होगा, और वो क्या होता है, जिसका नाम क्वार्क दिया गया है। लेकिन ये क्या होता है कि ये कॉम्बाइंड फॉर्म में पाया जाता है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो मल्टीपल होता है, ई का मल्टीपल में इसको पाया जाता है। ऐसा नहीं कि फ्रीली पाया जाता है, कम्बाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो बाकी हायर क्लासेस में आप इसके बारे में स्टडी करोगे, क्वार्क के बारे में। अभी फ़िलहाल आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा क्या होता है, क्वार्क होता है। एक फॉर योर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इसको बता दिया है। हम लोग जानते हैं जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस ई चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस ई चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जब वही चार्ज मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और जब दोनों मिल के जब प्रोड्यूस करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
तो ये क्या काम करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का काम करता है, जिसको हम लोरेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लोरेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में स्टडी करते हैं तो वहाँ से एक नया फोर्स का जन्म होता है, जिसका नाम है क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये चार्ज के बारे में एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपके सामने इसको रखा गया है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज क्या है, फिर कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, बहुत सारा टॉपिक हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट था, बच्चे लोग क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको ये थोड़ा समझना होगा, ताकि बहुत सारा कंसेप्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारा कंसेप्ट है जो आप इसको स्टडी करोगे अपना बुक में। तो ये तो एक छोटा समराइज पार्ट हो गया, लेकिन आप बुक जब स्टडी करोगे तो बहुत सारा डिटेल्स में आपको ये दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, एक कंसेप्ट बस इतना जान अगर लोगे तो फिर दिक्कत आपको नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा प्रयास है। थैंक यू।